बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर होगा कि गिविंग फॉल्स एविडेंस, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, कि जो शख्स झूठी गवाही देता है किसी केस में अदालत के सामने जाके या फिर एग्जेक्टिव अथॉरिटी के सामने, मतलब कमिश्नर, डीसी, एडीसीआर, तहसीलदार या फिर नायब तहसीलदार के सामने जाके कोई शख्स झूठी गवाही देता है तो उसकी सज़ा कितनी होगी, इसके बारे में आपको बताऊंगा कि पाकिस्तानी कानून में जो शख्स झूठी गवाही देता है उसकी पनिशमेंट कितनी होगी। तो दोस्तों, गिविंग फॉल्स एविडेंस पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 191 में दर्ज है कि अगर कोई शख्स किसी शख्स के ख़िलाफ़ झूठी गवाही देता है तो उसको पाकिस्तानी कानून, पाकिस्तानी पिनल कोड 1860 के तहत उसको सज़ा होगी। अब इसको मैं आपको एग्जांपल के साथ सुनाता हूँ या फिर बताता हूँ कि गिविंग फॉल्स एविडेंस क्या होती है। मतलब गिविंग फॉल्स एविडेंस के गलत झूठी गवाही देना, अब किसके अगेंस्ट देना, इसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि एक शख्स कहता है कि दूसरे शख्स से, मतलब ए कहता है कि मेरे बी ने पैसे देने हैं 15,000, 20,000 आप लगा लें, ठीक है। उसमें सी आके इंटरफेरेंस करता है कि हाँ, मैंने बी से ये सुना था कि उसने ए के पैसे देने हैं, मतलब उसने एडमिट कर लिया। अब सी की जो ये गवाही होगी, हालांकि उसने नहीं सुनी या फिर वो कोर्ट में जाके प्रूफ नहीं कर पाया, तो ये झूठी गवाही में होगी। ये है हमारी गिविंग फॉल्स एविडेंस, और इसकी जो सज़ा है वो पाकिस्तान पिनल कोड में मौजूद है, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। ये था गिविंग फॉल्स एविडेंस। अब फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस क्या होती है, उसको पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन 192 डील करता है। उसमें कहते हैं किसी रिकॉर्ड में चेंजिंग करना, किसी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से, इंटेंशन से किसी डॉक्यूमेंट या फिर रिकॉर्ड या फिर बुक में चेंजिंग करना, या फिर अपनी मर्ज़ी से कोई एडिंग करना या फिर उसमें सब्ट्रैक्शन करना, इसको कहते हैं कि फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि एक करियाना स्टोर वाला है या फिर जनरल स्टोर वाला है, वो अपने बुक में एक रिकॉर्ड लिखता जा रहा है, उसमें वो झूठ के पैसे ऐड कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं ये रिकॉर्ड पे लिख रहा हूँ, अगर कल को कोई शख्स अगर इस चीज़ को नहीं मानता तो मैं अदालत में जाके ये चीज़ पेश कर दूंगा, क्योंकि उस बुक को माना जाएगा, उस बुक पर उस शख्स के साइन मौजूद होते हैं। अगर साइन मौजूद ना भी हों तब भी वो जाके इसको पेश करे तो उसकी थोड़ी ना थोड़ी वैल्यू होती है, क्योंकि उस पे उसका पैड दर्ज होता है। इसमें दूसरे शख्स की मैला फाइल आ जाती है कि तुमने अपना जो रिकॉर्ड था, तुम्हारा जो खाता था, वो तुमने चेक क्यों नहीं किया। लेकिन उसमें उसकी वो एविडेंस, अगर वो उसको प्रूफ ना कर पाया तो वो फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस में चला जाता है। दोस्तों, जो फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस है, इसमें अक्सर जो मसले रहते हैं वो ज़मीनों के इश्यूज़ रहते हैं कि किसी ने किसी का फ़र्द जारी कर दिया, किसी और का नाम लिख दिया, रजिस्ट्री में किसी और का नाम लिख दिया, ज़मीन वहाँ पड़ी थी, वहाँ जाके चेंजिंग कर दी। ये उस सूरत पे लगता है इन दोनों, गिविंग फॉल्स एविडेंस और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, झूठे गवाही या फिर झूठे गवाहों के खिलाफ पाकिस्तानी पिनल कोड में सज़ा मौजूद है। जो शख्स ये जुर्म सरजद करता है उसकी सज़ा पाकिस्तानी पिनल कोड 1860 के सेक्शन 193 में दर्ज है। अगर कोई शख्स एविडेंस देने के लिए अदालत के सामने पेश होता है और वो जो गवाही है वो झूठी साबित होती है, उसकी सज़ा उसको दी जाएगी। अगर कोई शख्स एग्जेक्टिव अथॉरिटी के साथ या फिर किसी बुक्स में या फिर किसी रिकॉर्ड में, वो फिर ऑफिशियल हो या फिर नॉन ऑफिशियल हो, उसमें चेंजिंग करके उसको कोर्ट में जाके पेश करता है, कोर्ट में पेश करना लाजमी है, और कुछ डॉक्यूमेंट्स एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ के सामने पेश करना लाजमी है, जिसमें कमिश्नर, डीसी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार या फिर कोई इस तरह का पटवारी आ जाता है, उसके सामने पेश करे ताकि वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए, और बाद में उसको प्रूफ करना पड़ता है कि ये सच है या फिर झूठ है। अगर झूठ होगी उसको सज़ा दी जाएगी। अब दोस्तों, इसकी पनिशमेंट की जानिब चलते हैं। अगर कोई शख्स झूठी गवाही देता है, उसमें डॉक्यूमेंट्री भी शामिल है कि कोई रिकॉर्ड में तब्दीली भी शामिल है, अगर कोई शख्स इस तरह के जुर्म सरजद करते हुए पाया गया, उसकी पनिशमेंट विच मे एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, उसकी जो सज़ा है वो 7 साल तक बढ़ सकती है, मतलब उसको दी जा सकती है। एंड शेल आल्सो बी लायबल टू फाइन, मतलब उसको सज़ा भी लाजमी दी जाएगी। और दूसरी की जो पनिशमेंट है विच मे एक्सटेंड टू 3 ईयर्स, मतलब 3 साल तक उसको सज़ा हो सकती है और उसके साथ उसको फ़ाइन भी लगेगा। अब दोस्तों, एक जगह पे 7 साल, एक जगह पे 3 साल। 7 साल दोस्तों इसलिए कि कोई शख्स किसी एविडेंस के लिहाज से अदालत में जाके पेश होता है, अदालत में जाके वो चीज़ उसकी झूठी गवाही साबित हो जाती है, तब उसको 7 साल सज़ा मिलेगी। अगर कोई शख्स 3 साल की सज़ा उस वक्त मिलती है अगर कोई शख्स
अदालत किसी शख्स को अपॉइंट करती है कि तुम जाके इन्वेस्टिगेशन करो या फिर उसके रिकॉर्ड इकट्ठे करो, उसके एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के रिकॉर्ड इकट्ठे करने के बाद कोई शख्स अगर झूठ बोलता है, उस जुर्म में मुलविस पाया जाता है, तो उसकी सज़ा 3 साल विच में एक्सटेंड टू 3 साल एंड 3 years एंड शेल आल्सो बी लायबल टू फाइन। दोस्तों ये था हमारा झूठे गवाहों के हवाले से लेक्चर। फिर भी अगर आपको मज़ीद समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।